माया मृगं दैतयेषितमन्वभावत वन्दे महापुरुष ते शरणारविन्दम्। वंशी विभूषित करालवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुन्दर मुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक, इनके पद बंदन किए तो नासत विघ्न अनेक। सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार, हे वृषभानु की लाडली निक मेरी ओर निहार। वृंदावन शोभन नहीं नंद गाम सो गाम, बंसी बट सो बट नहीं कृष्ण नाम सो नाम। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोलिए वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय हो, राघवेंद्र सरकार की जय हो, श्री राधा रानी की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, शंकर भगवान की जय हो, गंगा मैया की जय हो, यमुना मैया की जय हो, गौ माता की जय हो, चित्रकूट धाम की जय हो, वृंदावन धाम की जय हो, स्वामी श्री पशुपतिनाथ जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे। आइए कुछ क्षण भगवत नाम संकीर्तन करके अपने मन वाणी को पवित्र बनाते हैं। भाव से गाइए। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम, भाव से गाइए। जय जय श्याम, जय जय वृंदावन सुखी धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम।
तडिल्लित विनिंदित पीतांबरधारी बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत। देखिए, ये हमारा आपका बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमको कथा सुनने को मिल रही है। संसार में एक बार पूछा गया कि सबसे बड़ा भाग्य क्या है। संसार में कुछ लोग भाग्यशाली होते हैं, महाराज नौकरी मिल गई, कहा बहुत भाग्यशाली है। कुछ लोगों का कारोबार चल गया, कहते महाराज वो बड़े भाग्यशाली है। लेकिन एक बड़ा भाग्य होता है। तो कहा बड़ा भाग्य क्या है? तो जब सत्संग मिल जाए ना बंधुओं, तभी मानो कि हमारा बड़ा भाग्य। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि बड़े भाग्य पाइय सत्संगा और बिना ही प्रयास हो ये भव भंगा। जब जीव का बड़ा भाग्य होगा तब सत्संग मिलेगा। और अगर सत्संग मिल गया ना तो ये यथार्थ सत्य है कि आपको गोविंद तो जरूर मिल जाएगा। क्योंकि संसार में प्रयाग दो है, एक है अचल प्रयाग और एक है सचल प्रयाग। अचल प्रयाग माने जो कर चलता फिरता ना हो, जो एक स्थान में ही स्थिर रहे, उसको कहते हैं अचल प्रयाग। और अचल प्रयाग आपके यहाँ से पास ही है, यहाँ से थोड़ी दूर ही एक प्रयाग है। लेकिन एक चलता फिरता प्रयाग है। कहा चलता फिरता प्रयाग क्या है? कहा जो संतों का समागम है वही चलता फिरता प्रयाग है। मुद मंगल मैं संत समाजू जो जग जंगम तीर्थ राजू। प्रयाग को तीर्थ राज कहा गया। आप लोग विचार करेंगे, प्रयाग में गंगा जी है, यमुना जी है और सरस्वती जी है। तीनों नदियों का संगम है, इसलिए उसका नाम त्रिवेणी है। त्रिवेणी का अर्थ है तीन नदियां समाहित है, गंगा जी, यमुना जी, सरस्वती जी। तो यहाँ संत रूपी प्रयाग में गंगा जी है क्या? यमुना जी है क्या? माता सरस्वती है क्या? नहीं है। लेकिन गोस्वामी जी ने सिद्ध कर दिया इस ग्रंथ में कि संत रूपी प्रयाग में गंगा जी भी है, यमुना जी भी और सरस्वती जी भी। राम भक्ति जहाँ सुर सरिधारा और सरसई ब्रह्म विचार प्रचार। अच्छा, सुरसरी माने गंगा जी, राम रूपी भक्ति इस संत रूपी प्रयाग में गंगा जी है, राम भगत जहाँ सुरसरी। और ब्रह्म विचार रूपी जो हमारी मति है यही सरस्वती जी है। अब कहेंगे महाराज जी यमुना जी तो भी होनी चाहिए, और आपके बगले में यमुना जी है। तो कल से यात्रा निकली तो हम सभी ने माता यमुना जी के दर्शन किए, बहुत दिव्य स्थान है। तो यहाँ यमुना जी भी है। बोले विधि निषेध में कलिमल हरनी और राम कथा रविनंदन बरनी। यानी यमुना जी भी है। अच्छा, प्रयाग में नहाने का फल है। प्रयाग में आप नहाओगे तो सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। वहाँ नहाने से कुछ फायदा है। और आजकल दुनिया वाले बिना फायदा के कुछ काम करने वाले हैं नहीं। काम महाराज परमात्मा का भजन करो, का फायदा होगा तब तो करेंगे। आज का व्यक्ति भक्ति भाव से कम करते हैं। सबकी बात नहीं है, कुछ लोग हैं जो भाव से भक्ति नहीं करते, भय से भक्ति करते। महाराज समय बहुत खराब चल रहा है, कुंडली दिखाया, ये अनुष्ठान करवा लो, बेड़ा पार हो जाएगा। तो फायदे की बात, इस संत रूपी प्रयाग में आप स्नान करेंगे। अगर कौवा नहाएगा तो कोयल हो जाएगा, अगर बगुला नहाएगा तो हंस हो जाएगा। और मान लो हंस ने नहा लिया तो व्यास जी परमहंस है। अगर हंस ने नहाया तो हंस परमहंस हो जाएगा। तो कहा क्या किसी कौवे ने स्नान किया और स्नान करने के बाद वो कोयल हुआ क्या? कहा बिल्कुल हुआ। जो वाल्मीकि का जीवन था, वाल्मीकि जी का, उनका प्रारंभिक जीवन कौवे के समान था। लोगों को लूटते थे, मारते थे, उनका धन ले लेते थे। उनका प्रारंभिक जीवन
कौवे के समान था, लेकिन संत रूपी प्रयाग में स्नान किया तो बुद्ध कौशिक को राम रक्षा स्तोत्र में कहना पड़ा, वंदे वाल्मीकि कोकिलम। यानी जीवन था कौवे के समान, लेकिन संत रूपी प्रयाग का आश्रय लिया तो महाराज कोयल बन गए। इसलिए संत महिमा संसार में अद्भुत है। कल आप सभी ने सुना कि किस प्रकार नारद जी ने भक्ति और ज्ञान वैराग्य के दुखों की निवृत्ति किया। बंधुओं, नारद जी है संत, और संत जब जब किसी के दुख को देखता है ना, वो कहीं ना कहीं द्रवित हो जाता है, कहीं ना कहीं उसका हृदय पिघल जाता है। आप लोगों ने मक्खन देखा होगा, नवनीत, जो नवनीत यानी मक्खन होता है, उसको आप धूप में रख दो तो वो पिघल जाएगा, लेकिन संत के हृदय में अगर किसी को दुख को देख लिया तो संत पिघल जाएगा। ये संत के लक्षण है। तो दुख की निवृत्ति हो गई। नारद जी कथा सुन रहे हैं और सनकादि ऋषि कथा सुना रहे हैं। तो सनकादि ऋषियों ने कहा, महाराज अपने भागवत सुनाई, तो भागवत सुनने के बाद अगर किसी भक्त की मुक्ति हो जाए, उसने भजन किया होगा तो मुक्ति हो गई। क्या भागवत सुनने से किसी पापी की मुक्ति हुई? क्या किसी अत्याचारी की मुक्ति हुई? क्या किसी दुष्टात्मा की मुक्ति हुई? नारद जी ने कहा, देखो भागवत कोई साधारण नहीं है। जो व्यक्ति दिन रात पाप करता हो, जो व्यक्ति दुष्आचरण में हमेशा प्रवृत्त रहा हो, मगर सत्य न बोला हो, संतों को कष्ट दिया हो, देवताओं के प्रति आस्था न हो, नास्तिक हो, और पाप करते करते कहीं उसका शरीर छूट जाएगा और शरीर छूटने के बाद वो महान प्रेत बन जाए, अगर उसके नाम से भी श्रीमद् भागवत का पारायण करवा दिया जाए तो उसकी मुक्ति। क्योंकि ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार व्रता विमार्गता क्रोधाधिदग्धा कुटिलस्य कामिना सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति। जो व्यक्ति क्रोध रूपी अग्नि में जलता हो, जो अपनी माता पिता की विशुद्ध संतान न हो, अगर उसके नाम से भी भागवत को सुना दिया जाए तो उसकी मुक्ति। महाराज आप सभी धन्य हैं, आज आप कथा सुन रहे हैं। कथा हमको 3 स्वरूप देती है, क्योंकि कथा है गंगा, और गंगा स्नान करने आप जाए तो अगर गंगा में स्नान करेंगे तो आप पवित्र हो जाएंगे। मान लो स्नान करने का समय नहीं है तो खाली गंगा में आप मज्जन कर लीजिए, गंगा का दर्शन कर लीजिए तो भी पावन हो जाएगी। क्योंकि गंगा तव दर्शनात् मुक्ति, हमारे शास्त्र कहते हैं गंगा जी का खाली दर्शन किया जाए तो हमारी मुक्ति हो जाएगी। तो बंधुओं, ये कथा रूपी गंगा है। वो गंगा तो खाली भारत के ही व्यक्ति का कल्याण करती है, लेकिन ये कथा गंगा सारे विश्व का कल्याण करती है। भोलेनाथ ने कहा, पूछो रघुपति कथा प्रसंगा और सकल लोक जग पावनी। वो गंगा तो एक ही लोक का कल्याण करती है, लेकिन ये गंगा जो है कई लोगों का कल्याण। नारद जी ने कहा, देखो क्या अगर ऐसा हुआ है, किसी पापी का उद्धार हुआ है तो क्या कोई प्रमाण है? सनकादि ऋषियों ने कहा, बहुत सुंदर प्रमाण है। एक उत्तम नामक नगर था, वहां आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहते थे। महाराज बड़े विद्वान थे, बड़े शिष्ट थे, बड़े सभ्य थे, लेकिन जैसे उनका स्वभाव वैसे उनकी पत्नी का स्वभाव। ब्राह्मण देवता तो बहुत सभ्य थे, ब्राह्मण देवता बहुत शिष्ट थे, लेकिन जो उनकी पत्नी थी तो लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायसो बहुजल पिता। महाराज बढ़ बढ़ के बातें करने वाली, झूठ बोलने वाली
और संतों का, ब्राह्मणों का अपमान करने वाली। बैताल ने कहा इतने लोग मर जाए तो रोना ना चाहिए। कहा कौन कौन? तो कहा मरे सूम सरदार। अगर राजा कंजूस हो तो भले मर जाए। क्यों? क्योंकि राजा को मुख जैसा होना चाहिए। मुखिया मुख सो चाहिए, मुखिया मुख जैसा होना चाहिए। अच्छा, मुख का कार्य क्या है? आप भोजन करते हैं तो भोजन कहाँ से करते हैं? मुख से करते हैं। तो क्या भोजन, मुख उस भोजन को अपने पास रखता है क्या? मुख उस भोजन को बांट देता है, नेत्रों में ज्योति देता है, हाथों में शक्ति देता है, चरणों में शक्ति देता है। तो मुखिया को मुख के समान होना चाहिए, सभी को एक समान समझे। तुम मरे सूम सरदार, मरे वा अलियल टट्टू, मरे कर कसा नारी, मरे वा पुरुष निखट्टू। ब्राह्मण वा मरी जाय। कौन सा ब्राह्मण? जो हाथ ले मदिरा पीवे। अगर ब्राह्मण महाराज मदिरा का पान करता है तो उस ब्राह्मण को मर जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान वामन पुराण में लिखते हैं अगर ब्राह्मण मदिरा के पात्र को धोखे से हाथ लगा देता है तो खड वस्त्र सहस्त्राणी विष्ठायाम जायते क्रमी, उसको 60,000 वर्ष तक नाली का कीड़ा होना पड़ता है। और जानबूझ के महाराज पिएंगे तो क्या हाल होगा? जान गवल जे संग्रह करही तो कहाऊ अमुमा ते काहे न मरही। जो जानबूझ को जहर पिएगा उसको तो मरना ही है। महाराज यहाँ तक लिखा है अगर ब्राह्मण ने धोखे से मदिरा का पान कर लिया तो जब तक वो चंद्रायन व्रत नहीं करता तब तक उसके हाथ का अन्न और जल ग्रहण करने योग्य शास्त्र कहते हैं। ब्राह्मण वा मरी जाय, जो हाथ ले मदिरा पीवे। और पुत्र वही मर जाए जो कुल मां दाग लगावे। जिस कुल के द्वारा हमारा कुल कलंकित होता है। लेकिन पुत्र 3 होते हैं, एक होता है पुत्र, एक होता है सुपुत्र और एक होता है कुपुत्र। सुपुत्र क्या है? जो अपने पिता के नाम को आगे बढ़ाए, वो है पुत्र। और एक वो है सुपुत्र जो अपने पिता के नाम को और आगे बढ़ाए। यानी पिता ने अगर एक अपना नाम सीमित रखा है तो पिता से दुगना नाम कर दे, वो है सुपुत्र। एक होता है पुत्र। पुत्र कौन होता है? पिता के नाम को ज्यादा ना बढ़ा सके तो जितना है उतना ही रखे। और एक होता है कुपुत्र। महाराज पिताजी तो बहुत अच्छे थे लेकिन ये इनके पुत्र तो गोविंद आए। तो महाराज 3 पुत्र होते हैं। अगर कुल में दाग लगाता है पुत्र तो वो मर जाए। और कौन मरे? तो कहा अन्यायी राजा मरे, कहा निसंग नृप सोइए। बैताल कहे विक्रम से इनके मरे न रोइए। इतने लोगों के मरने पर रोना ना चाहिए लोगों। तो पंडित जी तो बहुत अच्छे थे लेकिन श्रीमती जी का स्वभाव थोड़ा गड़बड़ था। महाराज जब तक पंडिताइन 2-4 धरण में लड़ी ना आवे तो महाराज उनका खाना हजम नहीं होता था। पंडिताई का स्वभाव ऐसा। जो पंडित जी महाराज थे विद्वान थे लेकिन एक ही दुख था। क्या दुख था? घर में कोई पुत्र नहीं था महाराज। और शास्त्र कहते हैं, क्या कहते व्यास जी? भैया बोले पुत्र बिना नहीं नर पावे, पुत्र बिना नहीं नर पावे, पुत्र बिना नहीं नर पावे। पुत्र बिना
नास्ति, जिसके पुत्र नहीं है उसकी मुक्ति होने वाली, एक न एक पुत्र होना चाहिए। अच्छा, इस बात पर हम आप विचार करें, हमारे देश में अनेक ऐसे महापुरुष हुए हैं जिनके पुत्र नहीं थे, जो आजीवन ब्रह्मचारी रहे हैं, भीष्म पितामह, परशुराम जी महाराज, हनुमान जी महाराज, तो पुत्र नहीं थे तो क्या उनकी मुक्ति नहीं हुई? ऐसा नहीं है बंधु। अगर किसी व्यक्ति के पुत्र ना हो तो वो भगवान के पुत्र को अपना पुत्र बना ले तो भी बेड़ा। भगवान के पुत्र कौन है? तो कहा राम भगत के पिता है। राम जी भगतों के पिता हैं और भगत राम के पूत, और भगत न होते जगत में तो रहते राम निपूत। जो भक्त है वो भगवान के पुत्र है। सब कुछ घर में संपन्नता थी महाराज, दुख एक ही बात का था कि घर में कोई पुत्र नहीं है। ब्राह्मण ने गाय पाला तो गाय भी बांझ हो गई, उसके भी कोई